कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? आपके पास जवाब है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। मगर ज्यादा जरूरी है ये जानना कि वो कैसे बने राष्ट्रपति। वो क्या चार बेहद मजबूत और शक्तिशाली बातें हैं जो अगर हम भी अमल में ले आए तो हम भी वैसे बन सकते हैं। मैं हूं कपिल तुली, होलिस्टिक सक्सेस कोच और फाउंडर लाइफ इट अप ग्लोबल। और आज जानते हैं वो चार प्रैक्टिकल बातें जो हम अपना के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की तरह बन सकते हैं और उनसे आगे भी जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। पहला, हैव अ ग्रेट एम। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटा लक्ष्य जीवन का निरादर है। जी हां, एक घटना उनके जीवन से बहुत मुश्किलों में जीवन बीता उनका, और उनकी स्ट्रगल ने उन्हें बनाया जिसके लिए आज वो प्रसिद्ध हैं। अखबार बेची, क्या क्या काम नहीं किए, मगर रुके नहीं। उनका लक्ष्य था कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, और ये लक्ष्य कभी भी आपको विश्राम नहीं लेने देता। अंदर से आप उस जज्बे से, उस मजबूती से सराबोर रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी वजह से उस समय के देश के सबसे विख्यात इंस्टीट्यूट्स में से एक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी और वो बन गए एरोस्पेस इंजीनियर। मगर गाड़ी यहां नहीं रुकती, उन्हें और आगे बढ़ना था। वो और आगे बढ़ते गए और उन्होंने कई और कीर्तिमान स्थापित किए। तो हैव अ ग्रेट एम, कीप अ ग्रेट एम, पहली सीख। दूसरी, कंटिन्यूअसली गेन नॉलेज। उनका कहना था कि एजुकेशन से आप नई चीजें सीखते हैं, इसलिए सीखते रहिए। आप क्रिएटिव बनते हैं और क्रिएटिविटी का अमल में लाना ही आपको ग्रेट बनाता है। वो कहते हैं कि आइंस्टाइन, सीवी रामन, न्यूटन, इन्होंने ध्यान अपना टिकाया। हमें कहां जाना है, उस मंजिल पे हमें क्या पाना है, रास्ता नहीं पता था। कोई भी इन्वेंशन, डिस्कवरी पहले से नहीं पता करके होती कि हम ये 10 स्टेप्स लेंगे और हम वहां पहुंच जाएंगे। मगर आप जब लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो उनका मानना है कि विश्व की, इस ब्रह्मांड की शक्तियां, दैवीय शक्तियां आपके साथ आ जाती हैं। और ये बिल्कुल सही। एरोस्पेस इंजीनियर बने, बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी श्री सतीश धवन ने, जो उस समय के चेयरमैन थे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के। और वो घड़ी आती है 6 साल बाद, 17 अगस्त, उन्हें इस घड़ी का अंतिम स्टेप, अंतिम कार्य करना था। रॉकेट का लॉन्च करके सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करना था। ठीक 8 सेकंड रह गए हैं और रॉकेट छूट नहीं वाला है। और होता क्या है, सिस्टम एक एरर दिखाता है, और वो ये कि आप रॉकेट को लॉन्च नहीं कर सकते। और सबकी धड़कनें रुक सी जाती हैं। अरे ऐसा कैसे? अब उनके सामने बहुत कठिन परिस्थिति है। वो पूछते हैं अपने साथियों से, अधिकारियों से। कितने सैकड़ों अधिकारी इसमें शामिल हुए। उनकी खून पसीने की मेहनत लगी थी इसमें, मगर उस एक क्षण ने सब कुछ मानो खत्म कर दिया। अब उनके सामने निर्णय यह था कि या तो हम इसको रोक दें या हम इसको जाने दें। विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया कि इसको हम लॉन्च करेंगे। ऑटो मोड से हटा के मैनुअल मोड पे उन्होंने खुद ही रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब उड़ता है रॉकेट, बहुत बढ़िया लॉन्च हुआ उनके पैरामीटर्स के अनुसार। मगर कुछ ही क्षणों में रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बजाय चला जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, और सब कुछ खत्म। 6 साल की मेहनत स्वाहा। अब जवाब क्या देंगे, कैसे सामना करेंगे मीडिया का, जनता का? आखिर देश का पैसा लगा है इसमें। सतीश धवन, जो उनके सीनियर थे, बॉस थे और चेयरमैन थे, उनको अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जवाब देना है। और कलाम साहब के कमरे में जाते हैं, कहते हैं चलो
तुमको मेरे साथ चलना है, मीडिया से बात करनी है। और ये घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, मैं क्या कहूंगा। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो सतीश जी खुद ही मीडिया से बात करके इसका पूरा जो इसकी जिम्मेदारी है अपने सर पे लेते हैं और इनको कलाम साहब को कुछ नहीं कहना होता है, मगर वो बैठे जरूर हैं। और एक रिपोर्टर ये कहता है कि भाई 20 करोड़ रुपए जनता के स्वाहा कर दिए, किस जिम्मेदारी से? तो सतीश जी का कहना है कि भाई ये देश का पहला प्रयास था, हमारी मेहनत विफल नहीं हुई है, हम ये जान चुके हैं कि ये पूरा क्रम कैसे चलता है, ये हमें कैसे करना है, और ठीक 1 साल में हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये देखकर कलाम साहब को इतनी बड़ी सीख मिली कि वो बार बार अपने वक्तव्य में, अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि हाउ टू फेस फेलियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स दैट यू कैन लर्न। और इन्हें ये लेसन यहाँ मिला, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, किसी किताब में नहीं मिला। और हमें भी ये ध्यान रखना है कि फेलियर को कैसे लेना है, जिंदगी का अंत नहीं है वो एक सबक है, सबक लिया, आगे बढ़ा, जल रुकता नहीं, चलता रहता है, प्रवाह चलता रहता है। और हमें जीवन को भी रुकने नहीं देना, सीखना है और बढ़ना है। अब दूसरी लर्निंग जो थी, कंटिन्यूअसली गेन नॉलेज, वो नॉलेज गेन करते गए, आगे बढ़ते गए, फेलियर भी हुआ, सीख ली, आगे बढ़े। अब आते हैं हम तीसरी लर्निंग की तरफ, और वो क्या है? परसिवियर एंड सक्सीड। बल्कि इसमें आप हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली स्वतः ही मान लेंगे कि हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो तीसरी और चौथी, हार्ड वर्क, परसिवियर एंड सक्सीड, का उदाहरण मिलता है आगे के क्रम में। अब 1 साल की अवधि पूरी होती है, फिर मेहनत करी है, फिर सैटेलाइट तैयार है और वो दिन आ गया है। 8 सेकंड शेष, रॉकेट छूटने में, ऑटो मोड पे कंप्यूटर चल रहा है और वो लॉन्च करने वाला है। कोई समस्या नहीं, मगर किसी को नहीं पता वो जो पीछे हुआ था उसका ध्यान आभास मन में रहता है। और 3, 2, 1 रॉकेट छूटता है। पहली स्टेज क्लियर, दूसरी स्टेज क्लियर, तीसरी स्टेज क्लियर और चौथी स्टेज एस्केप वेलोसिटी, रॉकेट अंतरिक्ष में। और सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज हमने वो क्षण पा लिया, वो सफलता अर्जित कर ली। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सतीश जी इस बार पहले की तरह इन्हें कहते हैं, कलाम साहब आप जाइए, आप चलिए। और फिर वो कह देते हैं कि आपने ही मीडिया से बात करनी है। अगेन फिर एक बहुत बड़ा सबक, पाठ, कि जब सफलता हो तो आप अपनी टीम को आगे कर दें। यही एक अच्छे लीडर की, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की खास बात है। और ये कलाम साहब को इतनी ऊर्जा, इतना आत्मविश्वास देता है कि वो अंत में देश के राष्ट्रपति बनते हैं। अब अगर ये 4 बातें, क्या 4 बातें? पहली, हैव अ ग्रेट एम, हमें जीवन का निरादर नहीं करना, हमें अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखना है। नंबर 2, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, ज्ञान को अर्जित करते जाना है, क्योंकि उसी से ही हम महान बनते हैं और ये जीवन महान बनने के लिए है। तीसरा और चौथा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और चौथा, परसिवियर एंड सक्सीड, पीछे नहीं हटना, सीखना है। हम सफल भी होंगे, विफल भी होंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। और अब आपका समय है, आप सफलता के अंबर को चूमें और अपने जीवन में अधिकतम प्रगति करें। कीप शाइनिंग।